Hello everyone, I am Mohini Sangwan and I have secured rank 44th in RPSC Assistant Professor exam and थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं कलाम एकेडमी के सेलिब्रेशन डे के लिए। तो मम्मी को बाय बाय करते हुए हम निकल चुके थे और आज उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, उस सफलता को एंजॉय करने के लिए। और ये हम गुलाबगढ़ रिज़ोर्ट पहुंच चुके थे। बहुत ही प्यारा रिज़ोर्ट, कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता हुआ। और ये रिसेप्शन एरिया था। यहाँ से हम एंटर होते हुए बैंक्वेट पहुँचे, जहाँ पर इन्होंने बहुत ही प्यारा, कलाम एकेडमी ने बहुत प्यारा सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था सबके लिए, फूड अरेंजमेंट। एंड वी मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स फ्रॉम द कलाम एकेडमी सेलिब्रेटिंग आवर सक्सेस। एंड इसी के साथ सरस्वती वंदना के साथ ये प्रोग्राम शुरू हुआ। रूप सिंह बैरेट सर, राका मैम, इन्होंने सरस्वती वंदना की और उसी के साथ आज का जो सेलिब्रेशन डे का प्रोग्राम था वो शुरू हुआ। तो ये थे आज के हमारे एंकर एंड वी रियली नीड टू अप्रिशिएट हिज anchoring skills and he was really an amazing anchor. He truly engaged everyone on that stage by his words, by his quotes. वो सूर्य हैं जिनके आत्मज हमारे परम आदरणीय गुरुदेव होते हैं। आदरणीय माताजी, आदरणीय बाबूजी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। एक बार आपकी तालियां सम्मान की हों। और हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए, बाबूजी और माताजी के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए मैं शिव भगवान सर और गौरव जैन सर से अनुग्रह करूंगा कि ये स्वागत पताका के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि बाबूजी और माताजी का हमें आशीर्वाद मिले। और आपकी तालियां उठे साथियों। हमने अपने गुरु के सम्मान में तालियां हजारों बार बजाई हैं, उनका सम्मान के लिए चरण छुए हैं, लेकिन उनके माता पिता के लिए सम्मान की तालियां हमारी हों। और तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। उसके बाद रूप सिंह बैरेट सर ने सबको एड्रेस करते हुए कुछ जो बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या वैल्यूज़ जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर में होनी चाहिए, उन्होंने 3 बातों पर फोकस किया कि बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस रखना है और जिन्होंने बताया स्वाध्याय हमेशा कंटिन्यू रखना है। आपको अपना जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने बताया कि एक समाज जिस दिन चौराहे पे आके रुक जाएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स वो एक जॉब है जो उस चौराहे से लोगों को डायरेक्शन देने का काम करेगी। उसके अलावा उन्होंने निष्ठा की बात की कि एक डेडिकेशन जो आपके अंदर होना चाहिए कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। एंड थर्ड उन्होंने बात की स्वाभिमान की कि आप अपनी जॉब और अपने जो काम है उसके प्रति आप जो है स्वाभिमान रखेंगे। और उसी के साथ उन्होंने इस स्वाभिमान और अभिमान में भी बताया कि आपको स्वाभिमान और अभिमान में फ़र्क करना आना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन 3 चीज़ों को उन्होंने कोट किया और बहुत ही प्यारी और वैल्यूएबल बातें उन्होंने सबको बताई। सो ही रियली इज़ एन अमेजिंग पर्सन। तो ये वो मोमेंट था जिसका पूरे प्रोग्राम में वे वेट कर रही थी। हमें रिवॉर्ड दिए गए। उसके बाद राका मैम ने सबको एड्रेस किया और कुछ प्रैक्टिकल बातें बताई इस जॉब के बारे में। और इसके अलावा कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए मैम ने अपनी स्पीच को जो है कंप्लीट किया। और उसके बाद में बहुत प्यारा कल्चरल प्रोग्राम जो है, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है, घूमर जो है वो हमें तो ये सर हैं जिन्होंने अपनी जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी है उसको शेयर किया और बहुत ही देसी लहजे में, देसी अंदाज में अपनी जर्नी को बताया। बेनीवाल सर को थैंक यू किया और जो एफ़र्ट जो बेनीवाल सर के थे उनको रिकॉग्नाइज़ करते हुए इन्होंने एक बहुत ही इनफॉर्मल और बहुत ही प्यारी जो है स्पीच दी और काफ़ी एक एनर्जी जो है माहौल में आ गई थी उसके बाद। एंड और ये था मोमेंट ऑफ द डे जिसका सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि बेनीवाल सर खुद जो है एड्रेस करें पूरे फंक्शन को और कुछ बोलें। बट जो एंकर थे उन्होंने सबको कहा कि जिनका इतना जो एफ़र्ट रहा है उनका जो स्टूडेंट्स के प्रति जो डेडिकेशन है, तो तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो 2 मिनट तक यार रुकनी नहीं चाहिए, कि उनको बोलने का तक का मौका नहीं मिलना चाहिए। उनके जो एफ़र्ट रहे हैं इस पूरी जर्नी में सबके लिए वो इतनी कमेंडेबल थी कि इस जो रिस्पेक्ट जो इनको मिल रही थी, रियली डिज़र्व दिस लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। मैं सर्वप्रथम मां वीणा वादिनी को नमन करता हूँ। फिर मैं मेरे पिताजी, मेरी माँ पर थोड़ी देर लिए हैं, उनको नमन करता हूँ। मेरे माँ पिता ने मुझे ये सिखाया जीवन क्या है, जीवन दृष्टि क्या है,
जीवन संघर्ष क्या है और कर्मयोग के इस महासंग्राम में तलवारें बाजी कैसे जाती हैं। मेरे पिता कलम एक ऐसी बड़ी स्मृति है। अवार्ड फंक्शन ख़त्म होते ही हम सब लोग खाना खाने के लिए निकल गए थे एंड जो खाने का जो अरेंजमेंट था, जो एक सीटिंग अरेंजमेंट जो आप देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारा अरेंजमेंट जो है वो किया गया था। एंड राजस्थान का जो देसी खाना, दाल बाटी चूरमा जो है वो सब बहुत प्यार से जो है सर्व किया एंड बहुत ही एक जो राजस्थानी टच है वो एक्सपीरियंस करने को मिला। खाने के बाद सब ने अपनी जर्नी शेयर की और उसके बाद फुल डांस किया, सब ने बहुत इन्जॉय किया और इसी के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ।